धन्यवाद देते प्रभु, जो हमें प्रोत्साहन करता है, जो हमें समझ बुद्धि परीक्षाओं में साहस प्रदान करता है, धीरज प्रदान करता है। प्रभु यीशु, आपके अनुग्रह के कारण आज हम यहाँ पर खड़े हैं। धन्यवाद जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन, हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। वो जीवित परमेश्वर है और वो मुर्दों को जिलाने वाला और हर एक मनुष्य को बचाने वाला परमेश्वर। किसी भी कैसे भी हालत में क्यों ना, अगर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उन्हें छुटकारा देता है। परमेश्वर दयालु और करुणामय है। जब तक हमारे पास इस धरती पे हम रह रहे हैं, जब तक हमारे पास हाड़ मांस और लहू है, तब तक वो हमें करुणा और दया देता रहेगा। इसीलिए सच्चे दिल से जब तक हम धरती पर रहे उसकी महिमा करते रहे, क्योंकि और मौका नहीं मिले, उसके बाद हम उसी की समानता में हो जाएंगे और उसी की महिमा में हम एक दिन प्रवेश करेंगे। तो आइए सच्चे दिल से उसकी आराधना करें। अपने हाथों को उठाइए और कहिए, प्रभु तेरी महिमा हो। दिल से, सच्चे मन से और सच्चाई से धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन।
वो आपसे प्यार करता, वो आपको जानता, वो आपको बुलाया, वो आपको नया जीवन दिया, वो आपके पापों को क्षमा किया, वो आपको चंगाई दिया, वो आपको स्वर्ग के राज्य में उपस्थित किया, वो आपके हर एक गुनाहों को क्षमा करके नया जीवन और परिवर्तन किया। वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू सर्वशक्तिमान, तू हमारा सच्चा परमेश्वर। धन्यवाद है हमारे लिए लहूबा है, हमारे लिए स्वर्ग की वैभव सब कुछ छोड़कर इस धरती पर उतर है, हमारे लिए कोड़े, हमारे लिए अपमान सा, हमारी रोगों को अपने ऊपर लिए, हमारी अपराधों, हमारी दर्द अपने ऊपर लेकर दंडित, अपमान, निंदित हो, कोड़े पत्थरबाह हो, थप्पड़ मारे गए, सिर पर कांटों का ताज पहनाया। ये सारे हमारे कारण हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते आपकी अद्भुत धीरज, आपकी अद्भुत प्रेम जो हम सभी से आप करते हैं, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु।
हम निराशाओं में क्यों ना, हमारा मन भी चारों तरफ से घेरा हुआ हो, निराशा, अंधेरा, प्रभु यीशु फिर भी तू हमारे साथ, तू हमारा बल है। अगर हम टूट भी जाते हैं फिर तू उठाता है, फिर तू जोड़ता है, फिर तू एक करता है, फिर तू खड़ा करता है, फिर तू आगे बढ़ाता है, हमारे विश्वास को मजबूत कराता है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद दें। जिन्हीं तरफड़ा करने परमेश्वर हम आपसे प्यार करते हैं, हमारा विश्वास को मजबूत कर। तू हमारा बल है, तू हमारा ढाल, तू हमारा चट्टान, तू हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। तेरे नाम से कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है प्रभु यीशु। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु तेरी महिमा कर, अभिषेक कर प्रत्येक हृदय आत्मा। धन्यवाद देते, तेरी आत्मा के द्वारा बातें करोगे। आज आपके वचन से हम भर जाए, आज आपकी आत्मा से हम भर जाए, आज हमारी हृदय और मन को प्रोत्साहन करो। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। संदेश से बातें करेंगे। आज जो शीर्षक होगा, यीशु ने देखा। आप भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, यीशु भी देखा, दुनिया को देखा, लड़कियों को देखा, औरतों को देखा, पुरुषों को देखा, बच्चों को देखा, परिवारों को देखा, दुनिया को देखा, पक्षियों को देखा, जानवरों को देखा, नदी समुद्र को देखा, झील को देखा, पहाड़ पर्वत को देखा, हर एक चीज को देखा यीशु नासरी ने। आपने भी बहुत कुछ देखा, करेक्ट? आपने भी बहुत कुछ देखा है। क्या देखकर, क्या वो चीजें समझ पाए या नहीं, आज हम उसके विषय में बात करेंगे। यीशु ने देखा, कुछ चीजें देखा और उनसे बातें की और उनसे कहा। किस तरह से यीशु का नजर था, किस तरह यीशु ने देखा और उनके साथ क्या संबंध था यीशु। आज हम लोग किसी को देखते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, अरे पास्टर जी, अरे वो आदमी ने वो औरत को ऐसा देख रहा था, मानो जाने दो, आगे नहीं बोलते। समझ रहे? अब बोलते वो औरत ने वो आदमी को ऐसा देख रहा था, क्या बताऊं। आज ऐसे होता है, अगर किसी से आप देख रहे हो या आप कुछ बोल रहे हो, लोग उसका नेगेटिव, नकारात्मक चीजें ज्यादा निकालते और सकारात्मक चीजें कम निकालते। यानी कि बुरी विचार और बुरी कल्पनाएं तुरंत आता है देखकर किसी को। यीशु ने भी बहुत सारे लोगों को देखा, शास्त्री फरीसी लोगों ने भी देखा, उन्होंने देखकर गलत विचार किया। आप और मैं भी जब देखते हैं तुरंत हम लोग क्या विचार करते हैं, आप पर आधारित होता है। अगर आप एक विश्वासी हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर हो, पीछे चल रहे हो, तो आपको भी ये जानना होगा कि मैं क्या देखता हूं और मैं क्या सोचता हूं। समझ रहे हो? कुछ चीजें हम देखेंगे। हम कितनी बार यीशु मसीह के देखने और प्रशंसा करने के बारे में पढ़ते हैं। यीशु ने देखा और उनका तारीफ की, यीशु ने देखा और अपने पास बुलाया, यीशु ने देखा और उनको अपनी महिमा में या अपनी प्रशंसा में उनको लिया। तो हम लोग कैसे आज देखते हैं और हम लोग क्या सोचते हैं? क्या आप यीशु के अनुयायी हो? क्या आप यीशु आपका उद्धार करता है? क्या यीशु को आप फॉलो करते हो? क्या यीशु को आप जानते हो? तो जिस तरह यीशु ने देखा और उनका प्रशंसा किया, उसी प्रकार आप देखो और लोगों का प्रशंसा करो। क्या हम कर पाएंगे? मैं कहता हूं यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता, वो मेरा चट्टान है, वो मेरा बचाने वाला है, परंतु मैं उसकी हाव भाव को नहीं मानता। तो फिर आपका उद्धार करता कैसे बना? उसको फॉलो नहीं करता, उसकी बात को नहीं मानता, तो मैं यीशु का फॉलोअर कैसे बनूं? सोचिए थोड़ी समय। जिस तरह का बर्ताव यीशु का लोगों के प्रति था, उसी तरह का बर्ताव क्या आपका है? जिस तरह का प्यार यीशु मसीह लोगों से करता था,
क्या उस प्रकार का प्यार आपका है लोगों के प्रति? क्या सच में आप प्रभु से प्यार करते हैं? सच में आप यीशु का परिवार है? क्या सच में आप यीशु को मानते हैं? बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं यीशु को मानो। हाँ, कहीं लिखा है मुझे मानो? यीशु ने कभी कहा नहीं। ये कहा है मुझे जानो। हमें यीशु को जानना चाहिए, हमें परमेश्वर को जानना चाहिए। समझ रहे हैं? कुछ बातें लूका के सुसमाचार में कुछ बातें हम देखेंगे जो यीशु ने देखा लोगों और उनका प्रशंसा करें। समझ रहे हैं? लूका की किताब, लूका के सुसमाचार कितने लोगों ने पढ़ा है? लूका का सुसमाचार पूरा पढ़ा सभी लोगों ने? तो आज आप समझ पाएंगे लूका के सुसमाचार में यीशु ने लोगों को किस तरह से देखा और उनका प्रशंसा किया। ओके, सबसे पहली बात 5 अध्याय में अगर हम देखते हैं 17 से लेकर 26 वचन में, यहाँ पर झोले के मारे की चंगाई ना, लकवे के रोगी की चंगा करता है, लकवे की रोगी को चंगा करता है। एक लकवे का रोगी है। यहाँ पर क्या देखा हो यीशु मसीह ने? वचन 20 में कहता है उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा। क्या देखा यीशु मसीह ने? विश्वास। किनका विश्वास? 4 दोस्तों का विश्वास देखकर उस रोगी को चंगा किया। समझ रहे हैं? दोस्तों का विश्वास देख लकवे की रोगी को यीशु ने चंगा किया। और आगे कहता है, लकवे का मारा एक खाट पर पड़ा था, जिसे 4 मनुष्य उठाकर लाए थे। यीशु पर उसके चंगाई का विश्वास और सामर्थ और यीशु के पास उसे ले जाने के दृढ़ निश्चय को देखकर यीशु मसीह प्रसन्न हुआ। सोचिए, 4 दोस्तों ने यीशु की चंगाई के बारे में जानते थे और अपने दोस्त को ले जाना चाहते थे यीशु के पास किसी भी हाल में। उनका जो निश्चय दृढ़ विश्वास था कि यीशु चंगा करेगा, दृढ़ विश्वास, यीशु चंगा करेगा, और वो लेकर गए उसके पास। यीशु इनकी जो विश्वास और दृढ़ विश्वास को देखकर, उनकी जो निर्णय, उनकी जो कमिटमेंट देखकर यीशु खुश हुआ और उस रोगी से कहा, तेरे पाप क्षमा। यीशु मसीह सबसे पहले हमारी पाप क्षमा करता है, बाद में हमारी बीमारियों को चंगाई देता है। सबसे पहले अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जानते हैं क्या कहता है? अगर आप विश्वास करते हैं तो कहता, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। समझ रहे हैं? विश्वास, ये 4 दोस्तों का दृढ़ विश्वास था। इन विश्वास को देखकर यीशु प्रसन्न हुआ और उस लकवे की रोगी को क्या किया? चंगाई दी। अद्भुत है। आज वर्शिप जो गाए हम, तू मेरा बल, तू मेरा ढाल, तू मेरी चट्टान, तू ही मेरी चट्टान, अद्भुत गीत है। वर्शिप मिस कर दिया ना। अगर हम समय के अनुसार आते हैं तो हम वर्शिप कर पाते और दिल को तैयार कर पाते और हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को खाली कर पाते हैं। वर्शिप कभी भी मिस मत करो। वर्शिप परमेश्वर की करीब लाता है। वर्शिप परमेश्वर के साथ आपका कद ऊंचा करता है। वर्शिप के द्वारा आपके हृदय तैयार होता है। वर्शिप के द्वारा आपका मन स्थिर होता है ताकि आप परमेश्वर के लिए तैयार हो सके। वर्शिप, स्तुति, आराधना मिस नहीं करना चाहिए। कलीसियाओं को, विश्वासियों को कभी भी स्तुति आराधना मिस नहीं करना चाहिए। हर एक विश्वासी भाई बहन, कभी भी नहीं। भले आप किसी का पार्टी, खाना, रिसेप्शन मिस कर दो, चलेगा। किसी के बर्थडे पार्टी का केक मिस कर दो, परंतु परमेश्वर की सभा का वर्शिप मिस मत करो। समझ रहे हैं? वर्शिप में आप
परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं। वचन हम सुनते हैं, हमारी जिंदगी को मजबूत बनाता है, हमारे जीवन को मजबूत बनाता है जीने के लिए, परंतु वर्शिप आपको परमेश्वर के साथ एक संबंध मजबूत बनाता है। समझ रहे हैं? वर्शिप। तो इसीलिए जरूरी है कि हम वर्शिप में उपस्थित रहें। जब आप मिलकर वर्शिप करते हैं, ऐसा मानो स्वर्ग नीचे उतर आए, ऐसा लगता है। अगर हम वर्शिप मिस करते हैं तो हम सब चीजें मिस कर देंगे। सोचिए, किसी ने कहा चावल की बोरी, मालूम है चावल की बोरी में एक सिलाई होती है, ऊपर से सिलाई, जानते हैं ना? हाँ, आगे से सिलाई होता है। कोई भी चावल दाल की बोरी में सिलाई होता है, और उसको थोड़ा सा आप सिर्फ काट दो, फिर आप खींच दो, कैसे होता है? खुल जाता एकदम ना, खुल जाता। एग्जैक्टली वर्शिप वैसा, थोड़ा सा आप वर्शिप परमेश्वर के साथ जोड़ लिया रिश्ता, तो सब चीजें खुल जाती। समझ रहे हैं? अद्भुत है, इसीलिए वर्शिप जरूरी है। ओके, पहला जो चमत्कार था, ये 5 अध्याय 20 में यीशु मसीह ने क्या देखा? 4 दोस्तों के विश्वास को देखा, उनकी दृढ़ विश्वास को देखा। करेक्ट? यहां पर हम देखते झोले के मारे की चंगाई, 4 दोस्तों की विश्वास, यहां पर हम देखकर खुशी होता, परमेश्वर प्रसन्न हुआ। आज आपके विश्वास से आप परमेश्वर को खुश करते हो। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर खुश होता है। समझ रहे हैं? दूसरी शब्द, इसमें एक शब्द है, उसने देखा 4 पुरुषों के विश्वास और उनके मित्र को चंगा किया। 4 दोस्त, एक दोस्त का जीवन बचा। पर यहां पर हम आज समाज में देखते हैं, लोगों के जीवन में एक दोस्त को मुसीबत में और बदनाम कर दिया। कैसा शब्द, कैसा शब्द है? शब्द कैसा? लालच, ईर्ष्या और व्यर्थता, ये लोगों को बर्बाद करता है। परंतु ये दोस्त अपने दोस्त की तकलीफ को समझते थे, अपनी दोस्त की खुशी को समझते थे, अपनी दोस्तों का दोस्ती निभाना जानते थे। इसीलिए निश्चय विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ अपने दोस्त को यीशु के पास लेकर आए। यीशु उनके विश्वास देखकर खुश हुए, प्रसन्न हुए। क्या आपने कभी यीशु मसीह को खुश किए? कभी यीशु मसीह को खुश किए? अपने आप से पूछिए, क्या मेरे जीवन से यीशु खुश है? क्या मेरे जीवन से परमेश्वर खुश है? अगर खुश है तो कैसे खुश है? पूछिए, अपने आप से सवाल पूछिए। करेक्ट? दूसरी बात हम देखते हैं, उसने देखा मती को और उसे कुछ सेवा के लिए बुलाया। 5:17 में, अगर आप 5वां अध्याय, लूका का 5वां अध्याय 27 से 32 पढ़ेंगे तो लेवी ना क्या कर रहा? लेवी अपनी चौकी पर नाकेदारी कर रहा, नाके पर बैठकर नाकेदारी कर रहा। समझ रहे हैं? यीशु ने उसे देखकर मती को बुलाया जाता। लेवी का मतलब है मती, लेवी कहते थे वहां पर लोग। यहां पर कहता है एक अद्भुत बात, मुझे अच्छा लगता है, वचन 27 में, उसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा और उसे कहा, मेरे पीछे बोल। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे बोली। अद्भुत है। चुंगी के चौकी पर बैठा, अपना जॉब में खुश था, पर यीशु ने उसको देखा। यीशु उसकी ओर देखा, कहां पर बैठा? चुंगी की चौकी पर बैठा देखा और उसने कहा, मेरे पीछे बोल। और 28 वचन में देखते हैं हम,
कि वह सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गई। कैसा है? कौन सी जादू था उसके शब्दों में यीशु मसीह के, जो एक चौकी पर अपनी जब छोड़ के उसके पीछे चल दिए। आज बहुत से लोगों को हमने देखा है जब छोड़ के आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, वो खुशी को, आनंद को त्याग कर परमेश्वर के दुख को अपनाए, वो परमेश्वर के दुख को अपनाए। मैं अगर संसार में बहुत धन कमाकर खुश रहने से बेहतर हूं, मैं प्रचार करके यीशु में दुख उठाऊं, बेहतर समझ। जिस तरह मूसा ने फिरौन की बेटा कहने से इनकार कर दिया, फिरौन का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया, परंतु यहूदी लोगों का, इब्री लोगों का साथ दिया। ये सच्चा विश्वास है। ये भी वही किया नबी ने, वती ने, उसने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल दिया। आज बहुत से लोग, आज अगर प्रभु के पास सेवा फुल टाइम आओ तो मुझे कितना सैलरी मिलेगा, लोग कहते हैं, लोग बातें करते हैं। क्या इसने कभी पूछा यीशु से? वती ने कभी पूछा? क्या पौलुस ने कभी पूछा? क्या लूका ने कभी पूछा? क्या दाऊद ने कभी पूछा कि परमेश्वर मैं तुझे फॉलो करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? अब्राहिम ने कभी पूछा कि परमेश्वर अगर मैं तेरे पीछे आऊं घर परिवार छोड़कर तो मुझे क्या मिलेगा? कभी नहीं पूछा, सवाल तक नहीं किया। अब्राहिम को जब कहा गया उत्पत्ति के 12 अध्याय में, हे अब्राहिम, मैं तुझे बुला रहा हूं, घर परिवार कुटुंब सब कुछ त्याग छोड़कर, और वो चल दिया, सब कुछ छोड़कर चल दिया। नूह परमेश्वर की वाणी सुनकर परमेश्वर की सेवा में लग गया, और कोई काम धंधा नहीं है। हे नूह, तू पागल हो गया है, तुझे और कोई काम धंधा नहीं है? नहीं, परमेश्वर ने कहा बरसात होने वाला, ये दुनिया डूब जाएगा, इतनी बरसात होगा, सब प्राणी जीव जंतु सब कुछ नष्ट हो जाएगा, परंतु परमेश्वर ने कहा है मुझे जहाज बनाना, मैं बनाऊंगा। विश्वास के साथ वो बनाया। समझ रहे हैं? अद्भुत। तीसरी बात, उसने देखा उस कुबड़ी स्त्री को और उसे स्वतंत्र किया। लूका का 13 अध्याय वचन 10 से 17 में एक कहानी मिलेगा। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। उसे बुलाया, उसे देखा और कहा, तू आ। शास्त्री फरीसी जो धर्म गुरु कहलाते हैं, कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया, कोई भी नहीं, उस पर दया कोई नहीं किया। 18 साल से वो कुबड़ी थी, वो झुक के चलती थी, उसके पीठ में एक ट्यूमर था, और वो ट्यूमर उसे दबा के रखा था, उसे दुर्बल कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था, उसे पूरी तरह से झुका दिया। ये ट्यूमर 18 साल से, और उस दिन सबका दिन था, सबका दिन। यहूदियों में कोई कामकाज नहीं करते, कोई चंगाई नहीं, कोई पानी का बोतल तक नहीं उठाते, कोई झाड़ू तक नहीं मारते, कोई कपड़े में अगर दाग लग गया तो दाग को भी नहीं निकालते, कुर्सी यहाँ से यहाँ नहीं करते, उंगली से कोई भी चीज थोड़ा सा हिलाते नहीं। ऐसा उनका नियम सबके दिन। 6 दिन कामकाज करो, 1 दिन आराम करो। आराम मतलब आराम, कोई काम नहीं करेगा। मैं कहता हूँ बर्तन तो यहाँ से उठा के वहां रखते हुए, चिकन मटन खाया बढ़िया, उधारी खो दिया, वो तो सड़ जाएगा, सुबह तक बदबू आएगा, पूरा घर बदबू छोड़ेगा। बर्तन तो रखते होंगे ना? नहीं भाई, मुझे लगता है उस दिन खाते नहीं, उपवास रखते सब करें। यानी 18 साल से ये औरत, 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, दुष्ट आत्मा लगी हुई थी उससे 18 साल से। आज लोगों को, नौजवानों को भ्रष्ट करने वाला कौन है? शैतान।
कई बार लोग समझ नहीं पाते, मैं यीशु पर विश्वास करने से मैं पूरी तरह से आजादी नहीं, शैतान हर कदम पे आपको गिराएगा। आज बहुत लोगों को हमने देखा शैतान की जाल में लोग फंसे और परमेश्वर से आज बाहर। बहुत से लोग शैतान की जाल में फंसते, शैतान फंसा देता, शैतान बुरी तरह से उनको गिरा देता। इस औरत को भी 18 साल से शैतान दुर्बल बना के रखा, ट्यूमर बना के रखा उसके पीठ में, और वो झुक के चलती थी। यहाँ पर कहता यीशु तरस से भर गए, वह स्त्री के चंगाई हेतु करने तक नहीं रुका, उस तक नहीं रुका। मैं काल तक नहीं रुक सकता। आज सबका दिन है भाई, यहूदियों में कोई कामकाज नहीं करना, मैं काल तक नहीं रुक सकता। मैं तरस आ रहा, मुझे इस औरत पर तरस आ रहा, मुझे इस बिचारी पर तरस आ रहा, मैं काल तक नहीं रुक सकता। मैं आज ही मिलना, आज ही उसे चंगाई देना है, मुझे काल तक नहीं रुकना। समझ नहीं, यीशु ये इस तरह का तरस था उसके, वो काल तक नहीं रुका। उसने फरीसियों को शर्माने के एक शुभ अवसर का स्वागत किया। फरीसियों शर्माने के लिए, उस सब का प्रभु भी मैं कहता, सबका भी प्रभु भी, मेरे लिए सबका दिन, और मैं अगर खुद काम नहीं करूंगा सबका दिन तो कौन करेगा। तभी आगे कहता यीशु मसीह, अगर तुम्हारी बकरी का बच्चा अगर एक गड्ढे में गिर जाए तो क्या सबका दिन तुम उसे बचाओगे नहीं? तो वही मैंने किया। तो उन्होंने जवाब दिया, तो वो तो बचाएंगे, कल तक तो मरे रहने नहीं देंगे उसको तो छुड़ाएंगे, उसको तो बचाएंगे। यीशु ने वही किया। 18 साल से ये औरत कुबड़ी थी, एक दुष्ट आत्मा उसको दुर्बल कर रहा था और ट्यूमर था उसके पास, कुबड़ी बनी हुई थी पूर्ण रूप से, और यीशु ने उसे चंगाई दी। चौथी बार उसने देखा कोड़ियों को और उन्हें शुद्ध किया। ये 17 अध्याय 11 से 19 में वचन 19 पढ़ते। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। समझ रहे? 11 से 19, ओके, 17 अध्याय 11 से 19। उसने देखा कोड़ियों को और उन्हें शुद्ध किया। यीशु ने देखा और उन पर तरस खाया, करुणा से भर गया, और उनको कहा, जाकर याजकों को दिखाओ। और आप जब कहानी ये जानते हैं, ये बहुत बढ़िया कहानी है। सब जाते जाते सबके सब ठीक हो गए, सबके सब चंगे हो गए, एकदम कोड़ चली गई उनकी, कुछ भी नहीं बचा, शरीर एकदम ठीक हो गया। समझ रहे? फिर क्या हुआ देखिए, 10 कड़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे न केवल यीशु के आश्चर्य कर्मों में से एक बतलाया जाता है, परंतु यह दर्शाने के लिए कि उसने प्रसन्नता से अपनी सामर्थ्य को चंगाई के लिए उनके लिए उपयोग किया, जो उनके द्वारा चंगाई की सोच भी नहीं सकते थे। कभी सोच नहीं सकते थे लोग कि इस तरह से भी चंगाई हो जाएगा। अभी मैं क्या करने आया था, अगर यीशु के पास मैं अगर आया हूँ, प्रभु मुझे चंगाई दो, और यीशु कहता जाकर याजकों को दिखाओ, तो कैसा लगेगा? अरे यीशु ने तो कुछ किया नहीं, ना मुझे स्पर्श किया, ना मुझे चंगाई दिया, ना मुझे आश्वासन का कोई शब्द बोला, तो सिर्फ बोला जाकर याजकों को दिखाओ। अरे याजक लोग देखी तो हमें अलग कर दिया, हमें दूर भेज दिया, कहाँ याजक को दिखाए जाते हैं? ऐसा भी सोच सकते थे, परंतु वो लोगों ने याजक के पास गए। कहता है दयालु हृदय से बिना किसी नाराजगी के उदाहरण प्रस्तुत किए। बिना किसी दयालु हृदय से बिना किसी नाराजगी से उदाहरण प्रस्तुत किया यीशु मसीह। देखिए, जिसके बारे में वह अभी बातें कर रहा था, साथ ही अच्छे सामरी को अच्छी रोशनी में देखकर अपनी स्वयं की जाति से तुलना की।
एक सामरी लौट के आया। ये सामरी था जो लौट के आया यीशु के पास, 10 में से एक यीशु के पास लौट के आया, और ये सामरी था, यहूदी नहीं था। तब यीशु ने कहा, ये सामरी इतना अच्छा रोशनी पाकर मैं लौट के आया और मुझे धन्यवाद दे रहा, परंतु यहूदी मेरे जाति भाई लोग कहाँ है? वो जाति का भी तुलना किया वहां पर यीशु। मेरे जाति भाई लोग किधर? क्या बोलो? आगे कहता देखिए, तुलना किया उन 9 यहूदी कोड़ियों का हृदय बहुत ही कठोर रहा हो। मुझे लगता है यीशु पर बड़बड़ाते हुए गए वहीं, अरे याजकों को दिखाओ, जाके बोलो। याजकों को कब से दिखा रहे, कुछ नहीं इलाज करते हैं नहीं, उनका दिल कठोर कर दिए, फिर भी वो चंगाई हो गई, पर लौट के नहीं। कि चंगे होने के बाद भी उन्होंने यीशु को धन्यवाद देने नहीं आया। सोचिए, कभी कभी यीशु मसीह इसीलिए कहता, मैं अपनों के पास आया, मेरे अपनों ने मुझे इनकार किया। मैं अपनों के पास आया, परंतु मेरे अपनों ने मुझे इनकार किया। यीशु मसीह तभी कहता नहीं, कई सारी बातें ऐसा बहुत से जगह पे यहूदी लोग उसका इनकार किया, उसको ठुकरा दिया, अपने हृदय को कठोर कर लिया। यीशु की कोई भी चमत्कार का तो ध्यान नहीं दी, बोलो। इसीलिए यीशु मसीह कहता, मैं अपनों के पास आया, परंतु मेरे अपनों ने मुझे इनकार कर दिया। जिन्होंने मुझे अपनाया वही परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अद्भुत। सामरी ने आकर धन्यवाद कर, सामरी सच्ची अद्भुत। 5वां लूका का 19 अध्याय और वचन 5, 1 से 10 में इसका कहानी है जो हम लोग पढ़ सकते हैं। जक्कई की कहानी, समझ रहे हैं? उसने देखा जक्कई को और उसे बचाया। जक्कई को देखा यीशु। आप किस नजर से लोगों को देखते हो? अगर लड़कियों को देखते तो किस नजर से देखते हो? कलीसिया में हो तो किस नजर से देखते? बाहर हो तो किस नजर से देखते? स्त्रियां पुरुषों को देखते हो, नौजवानों को देखते हो तो किस नजर से देखते हो? क्या परमेश्वर से आप प्यार करते हो? क्या परमेश्वर की देख के अनुसार आप उसी तरह से देखते हो? ये पापी जक्कई, यीशु जक्कई को देखा, शास्त्री फरीसियों ने भड़क गए। जक्कई एक गलत आदमी था, समझ रहे? जक्कई को वेश्याओं से तुलना किया जाता था उस समय, वेश्याओं से। वेश्याओं का जो काम करते हैं उसमें तुलना किया जाता था जक्कई का जो कार्य था, चुंगी लेने वाला जक्कई, वेश्याओं से तुलना किया जाता था उस समय। समझ रहे हैं? किस तरह से यीशु देख रहा लोगों को? कोड़ियों को किस तरह से देखा? कुबड़ी स्त्री को किस तरह से देखा? मती को किस तरह से देखा? 4 दोस्तों को किस तरह से देखा? खुश हुआ, अंदर से खुश हुआ देखकर। वाह, ये कलीसिया में आएंगे तो कितना महत्व काम करेंगे। हमें देखकर नहीं, ये नहीं आना चाहिए कलीसिया, ये कभी नहीं सोचना चाहिए, ये बंदा कभी नहीं आना चाहिए कलीसिया, ऐसा कभी भी मत सोचो। लोगों को देखो, परमेश्वर में उद्धार लाने के लिए, परमेश्वर उससे भी प्यार करता, परमेश्वर उसके भी अपनी समानता अपनी स्वरूप में बनाया। आप परमेश्वर की तरह देखना सीखो, जिस तरह यीशु लोगों को देखता। जक्कई को क्या देखा? लोग जक्कई को पसंद नहीं करते थे, परंतु यीशु ने कहा, आज मैं तेरे घर में ठहरूंगा। वाह, लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लोग उसे पापी में गिनते थे, लोग उसे कहते थे बेकार आदमी, सही नहीं है। देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा 5 वचन में कहता कि जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। उसे देखा और कहा, झट नीचे उतर। वो पेड़ पे चढ़ा था, गुलर के पेड़ पे, वो पेड़ दिख रहा पीछे, उसमें चढ़ा था और कहा कि नीचे उतर और आज मैं तेरे साथ घर में तेरे रहूंगा। क्या बात है, क्या बात है प्रभु, मेरा दिल खुश हो गया।
और वो ले गया। कुछ बातें मैं जक्कई के बारे में कहना चाहता हूँ। जक्कई प्रमुख नाकेदार था, कर वसूल वालों के एक बड़े ऑफिस का प्रमुख था। नाकेदारों को वेश्याओं की श्रेणी में समझा जाता था। अगर 7 वचन पढ़िए, 19 अध्याय का वचन 7, लूका का 19 अध्याय वचन 7। यह देखकर सब लोग मुस्कुराकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। क्या कह रहा? वो एक पापी मनुष्य के जा उतरा, पापी जाति के मनुष्य के घर जा उतरा। अगर कोई पास्टर, कोई लीडर या कोई भाई बहन अगर किसी वेश्या के घर चले जाए तो बदनाम हो जाएगा। करेक्ट? वही कर रही थी, वही कर रही, समझ में? पर यीशु किसी के बातों पर गौर नहीं किया, किसी के भी बातों पर गौर नहीं किया, परंतु जो पवित्र आत्मा अगुवाई किया उसने वही किया। समझ रहे हैं? किसी के बातों पे गौर नहीं किया, ना शास्त्री, ना फरीसी, ना और किसी की, बल्कि जो पवित्र परमेश्वर की आत्मा ने उसे अगुवाई किया उसने वही किया। आज आप एक विश्वासी हो, आप विश्वास करते हो, परमेश्वर का आज्ञा मानते हो, परमेश्वर की इच्छा को समझते हो और परमेश्वर की मार्ग में चलते हो, तो पवित्र आत्मा जिस तरह से अगुवाई करता उसी तरह से आप चलो। कलीसिया में हम आते क्यों है? हम बाइबल पढ़ते क्यों है? हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है? हम विश्वास करते क्यों? क्या वजह? आप इसके बारे में जानिए, समझिए, परमेश्वर की महिमा करें। अगर मेरे जीवन से प्रभु की महिमा नहीं हो रहा तो मैं वो विश्वासी नहीं जो परमेश्वर चाहता है, पर मैं वो विश्वासी हूं जो मैं चाहता हूं। वो नहीं होनी चाहिए। हर एक विश्वासी को परमेश्वर जैसा चाहता वैसा होने देना चाहिए। समझ रहे हैं? आगे देखिए कहता है, और ये मत्ती के 21 अध्याय 31 से 32 वचन में भी आप देख सकते हैं। ओके, साधारण उसने घृणा की जाती थी, लोग उसे घृणा करते थे, क्योंकि कर एक विदेशी शक्ति के लिए था, विदेशी शक्ति के लिए था कर। यरीहो याजकों का शहर था, यरीहो याजकों का शहर था, और यरीहो को जा रहे थे। कहां जा रहा था यीशु मसीह? यरीहो को जा रहा था। समझ रहे? यरीहो से पार हो, याजकों का एक शहर था। ओके, यरीहो। यीशु ने एक याजक के बदले एक नाकेदार को पसंद किया कि उसके साथ रहे। याजक लोग बड़े बड़े लोगों के घर में रहने से अच्छा, याजक लोगों के बीच में रहने से अच्छा, याजकों के घर में रहने से अच्छा मैं एक नाकेदार, एक पापी, चुंगी लेने वाले के घर में रहना पसंद करूं। यीशु ने यही सोचा। वो रह सकता था किसी याजक के घर, पर नहीं। याजक लोग परमेश्वर की पसंदीदा नहीं है। याजक लोग अपनी मर्जी से चल रहे थे। समझ रहे? आज बहुत से लोग आपको ये भी सवाल किए भाई, अरे प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर कोई बड़े आदमी नहीं है, कोई समझदार, बुद्धिमान, एडुकेटेड नहीं है, सब आम लोग, मूर्ख लोग, जो लोगों को कुछ नहीं आता। ये तो बड़ा था ना, ये तो बहुत बड़ा आदमी था, चुंगी लेने वाले का, कर वसूली वाले का ऑफिसर था, प्रमुख ऑफिसर, मुख्य अधिकारी था। सोचिए, आज बहुत से लोग कहते हैं बिना एडुकेटेड वाले यीशु मसीह के पास आते हैं। एडुकेटेड वाले लोग, पढ़े लिखे लोगों के पास दुनिया की बुद्धि बहुत है, इसीलिए परमेश्वर की बुद्धि को मूर्ख समझते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, पौलुस ने कुरिन्थियों में जब प्रचार कर रहा था तब कहा, परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है कि संसार के बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। परमेश्वर ने निर्बलों को चुना है ताकि परमेश्वर उन बलवानों को लज्जित कर सके। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है जो कुछ है भी नहीं, कुछ है भी नहीं, ऐसे लोगों को चुना।
परमेश्वर साधारण नहीं, परमेश्वर ठाट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमें सिखाना चाहता, वो हमें बढ़ाना चाहता, आप और मेरे द्वारा संसार में ज्योति फैलाना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में क्या कहता है? हर एक विश्वासी, तुम जगत की ज्योति, तुम जगत की ज्योति। करेक्ट? फिर देखिए आगे कहता है, जक्कई तुरंत बदल गया। जक्कई ने तुरंत बदल गया, समझ रहे? और उसका असली प्रमाण दिया, उसने तुरंत प्रमाण भी दिया। क्या किया? यीशु ने जवान धनी शासक को सब कुछ दे देने को कहा था। लूका का 18:22 धनवान जो यीशु के पास आया था अनंत जीवन पाने के लिए, मैं क्या करूं? तो यीशु ने कहा, जाकर अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दे, सारी संपत्ति, तब तुम मेरे पीछे हो, तब तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तो वो क्या किया? संपत्ति बांटा नहीं। जक्कई को कहा यीशु मसीह ने, तू अपनी आधी संपत्ति बांट दे। जक्कई को कहा नहीं, पर जक्कई ने क्या किया? आधी संपत्ति बांट दी। कितना फर्क है धनवान व्यक्ति और जक्कई में, कितना फर्क है। जक्कई भी धनवान था, परंतु जक्कई जब यीशु के बारे में जाना, यीशु ने कहा मैं तेरे घर पे आज ठहरूंगा, तो उसने उसी समय बदल गया था कि मैं आधे संपत्ति दान कर दूंगा, जिससे लिया था 2 गुना उसे 4 गुना कर दूंगा, दे दूंगा, फेर दूंगा। करेक्ट? जक्कई ने आधा दिया, वचन 8, और यीशु ने उसे उद्धार का अधिकारी घोषित किया। वाह! आधा संपत्ति दिया, उद्धार का अधिकारी घोषित कर दिया। किसका अधिकारी था वो? क्योंकि कर वसूली का अधिकारी था, पर उद्धार का अधिकारी बना। अद्भुत! यही है परमेश्वर में परिवर्तन। समझ रहे? मैं पहले गलत तरीके से पैसा लेता था, लोगों की नजर में मैं बुरा था, पर आज यीशु के द्वारा मैं ठीक हो गई। कुबड़ी स्त्री झुक के चलती थी, इतनी बड़ी ट्यूमर पीठ पे लगा हुआ था, ऐसा लगता था कि कोई बोझ है उसके पीठ पे। कारण बोझ ही है। तो यीशु ने कहा, सीधी हो जाओ, सीधी हो जाओ। पड़ियों को कहा, जाओ तुम याजक को दिखाओ, और वो जाते जाते क्या हो? ठीक हो गई। कोई आया धन्यवाद देने के लिए, पर एक आया और उसका तारीफ की। हमारी, मेरे परिवार, मेरे यहूदी लोग मुझसे नाराज, ठीक हो गई, परंतु धन्यवाद देने नहीं, परंतु ये सामने धन्यवाद देने। छठवां पद, उसने देखा विधवा को दूध दमड़ी डालते और उसकी प्रशंसा की। ये विधवा का प्रशंसा कर रहा प्रभु, ये कैसा है? आप इतना विश्वास करते, आपका प्रशंसा हुआ क्या कर? आपका प्रशंसा हुआ या नहीं? हाँ? कितने सालों से विश्वासी हो, आप तक पता नहीं चला कि आपका प्रशंसा हुआ क्या नहीं हुआ? कैसे मालूम है पास्टर? हाँ? परमेश्वर आपकी प्रशंसा करता क्या नहीं करता है? हाँ? कैसे? अरे पास्टर जी के साथ सामने कैसे किया? प्रशंसा किया आपका परमेश्वर ने? क्या है? ऐसा बोलूंगा तो पास्टर जी ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा तो कैसा बोलूंगा? नहीं बोलूंगा तो आप हाँ? एक लड़का बहुत गुस्सा में रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसका पिताजी का कुछ मदद किया था और पिताजी ने थैंक नहीं बोला, तो वो रोने लगा। तो बोला, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? अरे बेटा क्या हुआ?
अरे बताओ तो क्या हुआ, सही बताओ। फिर वो मुड़ के रहा, कुछ नहीं बोला, रोते रहा। फिर मम्मी को रो रो मैंने पापा को मदद किया और पापा ने मुझे क्यों नहीं दिया। अच्छा, ये बात लगता नहीं था। आपको परमेश्वर तारीफ क्यों करे, वो भी तो कारण है। कुछ किए परमेश्वर के लिए आप मैं, अगर करते हैं तो जरूर तारीफ करता है परमेश्वर। हाँ, बहुत कंफ्यूज है, पता नहीं ऐसा क्यों कंफ्यूज है। ये विधवा ने क्या किया, विधवा ने क्या किया? हाँ, विधवा ने क्या किया? अरे बाबा इतना क्यों मतलब इतना क्यों सीरियस हो रहे हैं आप? विधवा ने क्या किया? विधवा ने क्या किया? अरे कुछ तो बोलिए, कैसे विश्वासी हो यार? गरीबी में ज्यादा दाम दी। और कोई विधवा ने क्या किया? उसने देखा विधवा को 2 दमड़ी डालते और उसकी प्रशंसा की। अरे 2 दमड़ी लोग इतना डाल रहे हैं भैया, ये तो कम ही डाला है। फिर भी प्रभु ने इसका तारीफ किया, क्यों भैया? इसने कुछ बताया नहीं, सब कुछ डाल दिया। और कोई बचाया नहीं? ओके, बचाया नहीं, सब कुछ डाल दिया। ओके, और क्या बन रही ससी? सब कुछ सब कुछ मूल क्या बोले? पैसे थी, सब कुछ डाल दी, जो भी था सब कुछ डाल दी। और आगे क्या करेंगे उसको कुछ नहीं मालूम, आगे के लिए है नहीं उसके पास, करेक्ट? फिर भी डाल दी। और कोई क्या बोलते भाई? यीशु मसीह ने उसका प्रशंसा किया, आप क्या बोलते हैं? क्यों प्रशंसा किया? जानना चाहिए ना। हाँ, जानने का अधिकार हमें तो है ना। क्यों प्रशंसा किया यीशु मसीह? इस विधवा, बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे डाल के गए, उनका किसी का तारीफ नहीं किया, परंतु ये विधवा का तारीफ किया। ये ताज्जुब की बात है भैया। हाँ, करेक्ट? पीछे क्या बोलते? पीछे बोलो, क्या बोलते? उसने अपने पूरा जीवन की कमाई, पूरा जीवन की इतना कमाई, पूरा जीवन की कमाई डाल दी। इसीलिए घटती से डाल दी, अपनी घटती में से डाल दी। भले मेरा घटी हो रहा, फिर भी मैं डालू। हाँ, क्या बोलते हैं? वचन को पढ़ते हैं। उसने एक कंगाल विधवा को देखा। कौन? यीशु मसीह को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। कहते हैं इसमें एक बात, दिल और जो कमी, सभी लोग आप लोगों ने बोला सही है, एकदम ठीक है, कोई भी गलत नहीं बोले, सही है। जो अपने वो आगे क्या करेंगे, उसके पास कुछ नहीं था ना। अभी अगर मैं डाल दूंगा तो मैं आगे कैसे जाऊं? अभी हम लोग सोच सकते हैं 10 रुपया है, 15 रुपया है, 20 रुपया है। अगर 20 रुपये छुट्टा नहीं है, डाल दिया तो फिर जाऊं कैसे? फिर जाने दे, डाल ही दे। तो खुश होता प्रभु यीशु। भले मैं चल के गया, मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो गया, धूप बहुत लगा, बरसात में भीग गया, मेरे चोट आ गई पैर में, बट आप प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए। और ये विधवा ने कुछ सोचा नहीं। भले बड़े बड़े लोगों ने कैसा डाला? अपनी इनकम में से डाला, मूल पूंजी है उनके पास,
पर इनका मुनाफा जो हुआ था उसमें से डाला, परंतु इसने अपनी मूल पूंजी डाली जिससे उसका घर चलने वाला था, उसी को ही डाला। कभी वो यीशु मसीह को भले उसने डाला कम दूध अमृत, पर उसने अपना मूल पूंजी डाला, इससे प्रभु खुश हो। कौन ऐसा कर सकता है? मूल पूंजी बचा के लोग डालते हैं, समझ रहे हैं? कौन अपना पूरा महीना का सैलरी डाल सकता है? कोई आज है कोई ऐसा? मुझे नहीं लगता, पर इस विधवा ने डाल, इसलिए इसका तारीफ किया। आखिरी बात, 7 पॉइंट इधर के है क्या नहीं? उसने इस तथ्य को भी प्रकट किया कि पिता ने उड़ाऊ पुत्र को उसकी आवश्यकता में देखा और उससे पूरा किया। उड़ाऊ पुत्र के बारे में सभी लोग की कहानी पढ़े हुए हैं, करेक्ट? 2 बेटे थे, छोटा वाला बहुत उटपटंग काम, गलत काम करने वाला, पैसा उड़ाने वाला, बर्बाद करने वाला था। फिर भी पिताजी उसको प्यार करता था, फिर भी उसको सब कुछ देता था। वो कभी पिताजी का बात नहीं माना, कभी भाई का बात नहीं माना। बड़े भाई बहुत सीधा साधा था, पिताजी के अनुसार काम करता था, परंतु छोटा वाला बहुत बेकार था। बोलते ना एक शब्द मुंबई टपोरी था, टपोरी, समझ रहे? इस तरह था, उड़ाने वाला, पैसा, ये सारी चीजें, मौज मस्ती करने वाला, दोस्तों के साथ पीने खाने सब चीजों में बहुत आगे था और पैसा बहुत बर्बाद करता था। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा उसे कि अपने पिताजी से कहा कि अपनी धन संपत्ति का बंटवारा कर ले, और उसने जाकर अपने पिताजी से कहा और वो अपनी धन संपत्ति बंटवारा करा लिया। और जब बंटवारा करा लिया तो वो दूर देश चला गया और वहां पर जाकर धन संपत्ति को उड़ाया, बहुत मौज मस्ती किया, घुमा फिरा, नाचा गाया, खाया पिया, फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। वाह! अब क्या करूं? आप जो दोस्तों के साथ थे वो भी छोड़ के चले गए, कर्जा कुछ लोगों से लिया था वो चुका नहीं पा रहा, नौकरी नहीं मिल रहा, अब भूखा तड़प रहा, प्यासा तड़प रहा, भटक रहा, जगह नहीं रहने को, खाने के लिए कुछ नहीं, जेब में 1 रुपया नहीं, आप वो भटक रहा पूर्ण रूप से, यानी कि स्वर की समान बन गए। स्वर जो खा रहा वो खाने लगा, स्वर की सेवा कर रहा है। स्वर एक स्वर की ही सेवा करेगा ना, ऐसा बन गया, समझ रहे? परंतु एक दिन याद आया उसे, पिता के घर में मेरे नौकर चाकर भी ऐसे खाना नहीं खाते, स्वर की खाना। तो मैं जाकर पिताजी से कहूंगा कि पिताजी मुझे नौकर बना के रखो, मैं आपका बेटा कहने का। फिर भी उसका पिता देख रहा था, आहा देख रहा था, उसे दूर से देखा। वचन पढ़ते हैं हम, ठीक है? वचन 20 में कोई पढ़िए, वचन 20, 15 का 20। वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चीखा। ओके, तो तरस खाया, पिता ने उसे देखकर तरस खाया। परमेश्वर आपको मुझे देखकर तरस खाता है। गलतियों को मानना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, एक दूसरे को बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का जैसा कोमल हृदय था वैसे कोमल हृदय में बढ़ना चाहिए, प्रेम में बढ़ना चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ना चाहिए, पवित्र आत्मा के फलों में बढ़ना चाहिए। विश्वासी को, हर एक विश्वासी को घमंड, ईर्ष्या, अहंकार, भेदभाव, ईर्ष्या, नफरत, जलन, ये सब चीजों को त्यागना चाहिए। झूठ, चालाकी, मक्कारी, ये सब चीजों को त्यागना चाहिए पूर्ण रूप से। ये सब दिन, आने वाले दिनों में ये सब चीजें बढ़ेगा, इसीलिए सावधान रहो, परमेश्वर का वचन पढ़ो। यीशु मसीह किस तरह से लोगों को देखा और उनकी जरूरतों को समझा, उसी प्रकार आपका जीवन हो, उसी प्रकार से आप सोचे लोगों के बारे में, उसी प्रकार से लोगों को प्रोत्साहन करें, उसी प्रकार से लोगों की जरूरतों को देखो। जब तक आप लोगों को जरूरतों को नहीं देखेंगे तब तक आप समझेंगे। हमेशा आप अपनी जरूरतों को देखते हो, अपनी जरूरतों को मत देखो, दूसरों की जरूरतों को देखो। यीशु मसीह ने कहा दूसरों से प्रेम करो,
जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम उनसे प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे बर्ताव किया तुम उनसे बर्ताव किया, जैसे मैंने तुम्हें दिया तुम उन्हें दो, जैसे मैंने तुम्हें अपनाया तुम उन्हें अपनाओ। समझ रहे? कॉमन सा तब परमेश्वर ब्लेसिंग करे, तब परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। प्रभु ईश्वर से किस तरह से लोगों को देखा और उनका प्रशंसा की। हमें कभी लोगों को दिखाने के लिए कोई चीजें नहीं करना, हमें एक सच्चा विश्वासी बनकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। समझ रहे? विश्वासी बनकर, अच्छा एक विश्वासी बनकर मुझे वो सामरिक ओड़ी की तरह बनकर लौट के आकर प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु थैंक यू। परमेश्वर के साथ रहकर, कलीसिया में रहकर हम एक ग्रुप बन के नहीं रहना चाहिए। हमें एक दूसरे को अपनी गवाही शेयर करना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचनों में बढ़ाना चाहिए। कितना कमाते हो, कितना घर में आता, कितना खर्चा होता, हमें ये सब बातें नहीं पूछना चाहिए, परंतु परमेश्वर की आत्मिक वरदानों से हमें भरकर किसी को प्रोत्साहन करना चाहिए, किसी को इंकरेज करना चाहिए। किसी को प्रोत्साहन करो कि बाइबल क्लास में आओ, किसी को प्रोत्साहन करो चलो मिशन ट्रिप में चलो, कभी किसी को प्रोत्साहन करो चलो कॉन्फ्रेंस में चलो, कभी किसी को प्रोत्साहन करो कि परमेश्वर में समय से पहले आओ, हम एक साथ मिलकर वर्शिप करें। प्रोत्साहन एक दूसरे को परमेश्वर को ब्लेसिंग करना। कुछ लोगों को हम देखा आज तक सुधरे नहीं, अपनी ग्रुप बना के रखते नहीं, मुझे वो जैसा है वो भी वैसा है, वो भी वैसा है, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई मुझे फेवर करे या ना करे, मैं सबका फेवर करता हूं। ये सोचो, कभी किसी के नुकसान के बारे में सोचो मत, कभी किसी से फायदा के बारे में सोचो मत, अरे मैं उसके साथ थोड़ा दोस्ती करूंगा तो अच्छा हो जाएगा, मेरा सब काम निकल जाएगा उससे, मैं निकलवा लूंगा। ऐसा मत सोचो। ये विश्वासी लोगों का दिल नहीं होना चाहिए, ऐसे मन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचो। अविश्वासी विश्वासी एक समान प्रेम करता, चाहे पापी हो चाहे अधर्मी, कोई भी इंसान, हर एक इंसान से परमेश्वर प्रेम करता। हम किसी को नीचा किसी को ऊंचा नहीं कर सकते। परमेश्वर सबसे समान प्रेम, हमें उसी प्रेम से दूसरे की प्रेम करना। प्रभु ईश्वर से हर प्रकार के लोगों को देखा, हर प्रकार के लोगों को देखकर अद्भुत बात, दूर से देखा पिताजी ने, देखकर तरस खाई, उसे गले लगी और उसे चूमा। परमेश्वर भी आज हमारे साथ वही करता, दूर से हमारी हालत को देखता, क्यों अभिराम क्यों तू गिर गया, नहीं कहते, आ अभिराम उठ, आ मैं तेरा पिता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, आ। समझ रहे? तो परमेश्वर की अनुग्रह अद्भुत है। तो ये था यीशु का देखने, कई सारे बातें, कई सारे लोगों को यीशु मसीह ने देखा और उनके जीवन में महिमा, प्रशंसा, तारीफ किया। उसी प्रकार से आपका जीवन हो ताकि यीशु आपके लिए तारीफ करे ना। मरियम को तारीफ की, मार्था को नहीं। मार्था मार्था तो बहुत सारी बातों में यीशु मसीह कह दिया, मार्था अरे जाने दो प्रभु, मत कहना, वो नाराज हो जाएगी। नहीं, मैं कहना पड़ेगा मुझे। मार्था मार्था तो बहुत सारी चीजों में चिंतित होती है, परंतु मरियम जो जगह चुन ली है उसे कोई छीन नहीं सकता। करेक्ट? हाँ, कोई छीन सकता है? मार्था मार्था तो बहुत सारे चीजों में चिंता में रहती है, परेशान है ना। तू बताना चाहता, तू दिखाना चाहता कि मैं तुझे कितना प्यार करता, नहीं, ये सब चीजें मुझे जरूरत नहीं है। मरियम जो जगह चुन ली उसे कोई छीन नहीं सकता। मुझे ऐसे लोगों की तलाश है, मुझे जगह जैसे लोगों की तलाश है, आधा संपत्ति दान कर। मुझे ये विधवा की जैसे लोगों की तलाश है जो दो कुछ भी ना रखते हुए खाली जेब रखे। ये चाबी है, मैं भी खाली रहूं, कुछ नहीं, ऊपर है ये पर्चा है नहीं, देना मत, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो यीशु जैसा देखा ना, कुबड़ी स्त्री को क्या जरूरत थी उसे,
आज भी इस संसार में बहुत से लोग हैं, आपके आसपास बहुत से लोग ना, हमें उनसे प्रेम देना, सुसमाचार बांटना, प्रेम देना, प्रार्थना करना। 10 साल से मैं एक व्यक्ति को जानता, उसकी पत्नी कोरोना काल में उनके घर के बगल में कोई मर गया या एम्बुलेंस में लेकर गए, तो उसी समय डर गई। तो आज वो बीमारी बाहर आ, उस समय डर गई, वो बीमारी आज बाहर आ, वो घबरा हो। तो व्यक्ति ने हमें फोन करके बताया कि मेरी पत्नी में ऐसा ऐसा हो। मैं बोला भाई बोलो आप, प्रभु यीशु मसीह ठीक करेगा उसे, हम प्रार्थना करेंगे, हम आएंगे, मिलेंगे, उनसे बताएंगे प्रभु के बारे में, और ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। 2 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, रिलैक्स। कुछ किया हमने, कुछ किया नहीं, प्रभु के बारे में बता बस। आज भी ऐसे बहुत से लोग, सोचिए थोड़ी सी, परमेश्वर अद्भुत काम करता है, करेक्ट। आइए हम लोग अभी अनाउंसमेंट। स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली। आप सब बहुत नए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कि परमेश्वर ने आने का यहाँ अवसर प्रदान किया और हम सब वचन सुनने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। याकूब का 1:5 हम वचन पढ़ेंगे। पर यदि तुमने किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना बुलाए न दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाए, क्योंकि परमेश्वर के पास बुद्धि का स्रोत है। हमें परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगना चाहिए और परमेश्वर हमें देगा। जैसा आप लोग जानते हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम हर रविवार 10:30 बजे सभा लगती है, लेकिन किसी कारणवश लोग समय से नहीं उपस्थित हो पाते हैं। प्रार्थना करिए परमेश्वर हमसे बहुत नहीं समय से ही उपस्थित हो। कभी कभी ऐसा होता है जब जैसे ही तैयार हो कुछ न कुछ समस्याएं आ जाती हैं, आदमी आ नहीं पाता है। तो वैसी समस्या ना आए उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। हर बुधवार शाम 7 बजे 3/242 सभा लगती है और प्रार्थना भी होती है रजनीगंज में, जो चर्च ऑफिस है, नई ऑफिस बनी हुई है इस समय। हर शुक्रवार 7 बजे सूरज जी और मांझी जी के घर पे सभा लगती है। शनिवार नरसिंहपुर और काथा गांव, वहाँ के लिए प्रार्थना करिए कि वहाँ अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के नाम को जाने और उद्धार में आए। साप्ताहिक परिवार ने राम अवतार और बीतू जी काथा गांव, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें आशीष करे, प्रेम शांति और आत्मीयता में बढ़ाएं। साप्ताहिक मिशनरी हैं पास्टर बिनू मेलविन, पास्टर रोशन, टीम के लिए जो मिशनरी भी समय है उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की इच्छा और पवित्र आत्मा की ओर से अगुवाई करें, स्वस्थ रहें, नए शिष्य बने, कलीसिया बढ़े। और कुछ नाम है यहाँ, प्रीति, अमृत कुमार, रचना जी, इन नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर में चंगाई दे, संतान से आशीषित हों और वो भर सके। आशा जी, सेलू जी, पूजा जी, फैजाबाद, नेहा जी, शिल्पी काठा गाँव से। विनती है कि संता गाँव से इन नामों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर में आशीष करें और संतान से प्रेस करें ताकि सभा में बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हो सके। धन्यवाद। आज परमेश्वर के इस भवन में कोई ब्रदर हैं, सिस्टर जो पहली बार आए हैं, कोई है अपने हाथ को उठा सकते हैं जो पहली बार आ जाए। क्या नाम है सिस्टर? गौरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर आशीष करें। गौरी जी के लिए 2000 तालियां।
परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर आशीष करें। अर्चना जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सब परमेश्वर के भवन में आए। परमेश्वर प्यार करता है आपसे। धन्यवाद। मरकुस अध्याय 4 वचन 13 बीज बोने का दृष्टांत। मरकुस अध्याय 4 वचन 13 से 20 तक। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे?
बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा और कोई 100 गुणा। जैसा कि इसमें वचन हमें स्पष्ट करता है कि जो बीज हम बो रहे हैं वो बीज हमारा उपजाऊ भूमि में है या पथरीली भूमि में है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस बीज को कहाँ बो रहे हैं। तो जो उपजाऊ भूमि में हम अगर बोएंगे तो हमें 100 गुणा फलवत्त करेगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने उस विधवा के बारे में जो सुना कि अपने घटी में से पूरी जीविका दान करते हैं। तो जब भी हम परमेश्वर के राज में उसके भवन में जो कुछ दान करें विश्वास योग्यता के साथ और हर्ष से, और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जो कुछ हम बोए उसके राज में स्वीकार हो, हमारा भेंट गलत जगह न जाए। तो आइए हम सब अपने बेटों को अपने हाथों में लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज तेरे राज्य में जितने भाई बहन पिता परमेश्वर बीज को हो रहे हैं तो उन्हें स्वीकार करना मेरे पिता परमेश्वर उनके बेटों को धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर उनके बेट को तेरे चरणों में रखते हैं। पिता परमेश्वर तेरी दया और तेरी अनुग्रह और मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता आज जितने भी भाई बहन तेरे राज्य में तेरे भवन में पिता परमेश्वर विश्वास के साथ, हर्ष के साथ, विश्वास योग्यता के साथ हृदय से पिता परमेश्वर तेरे राज्य में बोल रहे हैं। पिता परमेश्वर तो 30 गुणा नहीं, 60 गुणा नहीं, 100 गुणा फलवंत करना मेरे पिता धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर सारी गौरव महिमा यीशु मसीह को देते हैं। आमीन। यीशु को जगा दो।
तो यीशु की तरह देखो, अरे, और किस तरह से वो लोगों को देखता था। हम लोग कई सारी बातें देखा, किस तरह से यीशु मसीह 4 लोगों का विश्वास को देखा, मत्ती को देखा, आपको भी देखा। तभी तो आप कलीसिया में परमेश्वर ने आपको देखा, बहुत अच्छे ना। जकई को देखा और उसको उद्धार का अधिकारी बना दिया। परमेश्वर जब लोग ढूंढते हैं पोजीशन और अपनी इच्छा, तो वो फेमस नहीं हो पाता, परमेश्वर में बढ़ नहीं पाता। जो इंसान ढूंढता अपनी पोजीशन और अपनी इच्छा से चलता, वो आगे नहीं बढ़ पाता। परंतु जो इंसान समर्पित हो जाता है, परमेश्वर की इच्छा को समझता है, वही इंसान आगे बढ़ता है, क्योंकि वो समर्पित है परमेश्वर की इच्छा अनुसार। एक उदाहरण जानते हैं ना, आदमी के हाथ में कठपुतली जानते हैं, कठपुतली आदमी के हाथ में रहती है, उसको जैसा नचाना चाहे वैसा नाचे। तलवार उठा दो, आवाज आता है, तो वो तलवार उठा दो। आदमी बोलता है उसको तलवार खींच दो, तलवार खींच दो। प्यार से लोगों को झप्पी दो, झप्पी देता है। कठपुतली सिर्फ इंसान ही उसको कर रहा है। आवाज इंसान का है, उंगली इंसान का है, धागा बांधा हुआ है और लकड़ी का बना हुआ कठपुतली। समझ रहे हैं? हर एक विश्वासी परमेश्वर के हाथ में हम कठपुतली बन जाना चाहिए। समझ रहे हैं? कठपुतली अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं कर सकते। जानते हैं वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त लड़का, उसका पिताजी यीशु के पास आता है और यीशु मसीह से पूछता कि तेरे चेले ठीक नहीं कर पाए, तो इसे ठीक कर दो। यीशु मसीह कहता तू मुझे विश्वास है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। हाँ प्रभु, हो सकता है, हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आज हमें पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए कठपुतली के तरफ, परमेश्वर के हाथ में, तो आप सुरक्षित हैं। परमेश्वर कहता है दुश्मनों को भगा दो, आप भगा देंगे। क्या बात है, सिर्फ एक प्रे की। आप मेरे समान लोगों से प्रेम करो, आप करने लगे। मेरे आज्ञाओं के अनुसार चलो, आप कर रहे हैं। तो सोचिए कि कितना अच्छा उदाहरण है। मुझे अच्छा लगा, मैं बैठ सोच रहा था कि हमें उसी प्रकार होना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की वचन हमें तैयार करता है। अद्भुत है। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता में धन्यवाद है। प्रत्येक भाई बहन जो यहाँ पर विराजमान, आंखें बंद है, सर झुकी हुई है। हम नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद हम कहाँ आनंद बिताएंगे। एक दिन मरना तो है, पर क्या हम सच में स्वर्ग जाएंगे? मरने के बाद हमारा जीवन कहाँ हो? इंसान का जीव आत्मा अमर है, वो कभी मरता नहीं, परंतु कहाँ रहेगा? स्वर्ग भी है, नरक भी है। क्या इंसान अपनी मर्जी से मर जाएगा? परमेश्वर को ना जानेगा, परमेश्वर को ना समझेगा, अपनी मर्जी से जीवन चलकर वो एक दिन मर जाएगा, तो क्या वो स्वर्ग जाएगा? मुझे नहीं लगता। धर्म, कर्म, अच्छी बातें, अच्छे स्वभाव, चरित्र, नैतिक विचारधाराएं, धार्मिकता के काम हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकते जब तक हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझेंगे। उसने हमसे प्रेम किया और हमारी पापों के लिए अपने बेटे को दिया। अगर हम उसके नाम पर होकर विश्वास करेंगे तभी हम उद्धार पा पाएंगे। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह पर हमें विश्वास करना है और वो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह जो आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे होने से जी उठे। आज अगर हम सच्चे दिल से यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे तो हमारे पापों से क्षमा करेंगे। जो पाप किए, जो कर रहे हैं और जो करने वाले, हमें नहीं मालूम हम कब पाप करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं पापियों के लिए इस धरती पर आया हूँ।
अगर आप कभी विश्वास नहीं किए, आज विश्वास करना चाहते, सच्चे दिल से अनंत जीवन पाना चाहते, परमेश्वर में उद्धार पाना चाहते, आप इन पापों से पश्चाताप करना चाहते, तो आज मेरे साथ सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई, आज मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते अपने सच्चे मन से, दिल से, सच्चे दिल से और सच्चे मन से, सच्चाई के साथ ये प्रार्थना आप कर सकते हैं। अगर करना चाहते तो मेरे साथ ये प्रार्थना को अपने मन में करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ और मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं कई बार गलतियाँ कर लेता हूँ। प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूँ, खुद को नहीं बचा सकता। मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु यीशु, मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर बलिदान किया, कब्र में गए, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे। हे यीशु, मुझे माफ़ कर दो, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दे। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। पवित्र परमेश्वर, एकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता, यीशु के नाम से, आमीन।
पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर सारा आदर सारा महिमा तुझे देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, प्रत्येक लोगों की दुख कष्ट तकलीफ परेशानियों को जानने वाला, जरूरतों को जानने वाला, समझने वाला परमेश्वर तेरा जैसा और कोई नहीं। तू हमें देख प्रभु, आज तेरे लोग किस तरह से कार्य करते, किस तरह से विश्वास करते, किस तरह से तेरे वचनों के आधार पर जीवन व्यतीत करते, तू देख रहा है प्रभु। जिस तरह जक्कई का जीवन को देखा, जिस तरह उड़ाऊ पुत्र को देखा, जिस तरह से तूने उन दोस्तों को देखा, कुबड़ी स्त्री को देखा, कोड़ियों को देखा प्रभु यीशु, विधवा को देखा प्रभु यीशु मसीह, आज तू प्रत्येक लोगों को देख रहा, तू हमें भी देख रहा है प्रभु यीशु। जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा कर। राजाओं का राजा तो प्रभु का प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो प्रभु यीशु। आपके अनुग्रह को समझ सके, आपके प्रेम को समझ सके। आपने उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए, आपने उनके जीवन में कार्य किए। आपके अनुग्रह में, आपकी दया में अगुवाई करो। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन यहाँ पर सभी लोग तेरी दया और कृपा बनाए। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन।